जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना आपको मैं अकाउंटिंग की बेसिक से जो है वो बताऊंगा कि अकाउंटिंग बेसिकली है क्या। तो टॉपिक हमारा जो है वो अकाउंटिंग के मुतालिक है कि अकाउंटिंग की बेसिक्स हमने आज करनी है। तो मैं इसका फ़ॉन्ट साइज जो है वो बढ़ा देता हूँ ज़रा। ये फ़ॉन्ट साइज 20 कर दिया और इसको बोल्ड भी कर दिया। तो अच्छा, अब इसमें ना देखें अकाउंटिंग बेसिकली क्या है। अकाउंटिंग को जो है ना वो समझने से पहले जो है ना आपको ये पता होना चाहिए कुछ टर्म्स के मुतालिक कि टर्म्स क्या हैं। मिसाल के तौर पर जो है सबसे पहले मैं बात करूंगा एसेट्स की कि एसेट्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो एसेट्स बेसिकली जो है, अगर एसेट्स को मैं डिफाइन करूं तो एसेट्स ये बेसिकली प्रॉपर्टीज एंड पोजेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज हैं, बिजनेस की जो पोजेशन है, वो एसेट्स कहलाते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी से क्या मुराद, जैसे बिजनेस की जायदाद है। ठीक है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है। इसकी मिसाल भी मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल मशीनरी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है वो फर्नीचर। FURNITURE, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फिक्सचर्स वो चीज़ें होती हैं जो फिक्स होती हैं फर्नीचर के साथ। फिक्सचर जैसे अगर हम क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में जो है वो आपके पास जो वाइट बोर्ड है वो फिक्सचर है, फिक्स हुआ हुआ है। ठीक है, ये भी एसेट है। ठीक है, अगर हम बात करें कैश की, जो कैश हमारे पास पड़ा हुआ है वो भी हमारा असासा है। उर्दू में एसेट को असासा कहा जाता है, असासा जात। ठीक है, कैश है, जैसे बैंक बैलेंस है। ठीक है, ये सारे मैंने एसेट्स की एग्जांपल दी हैं आपको। तो बेसिकली जो है वो ये एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज एंड पोजेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज हैं, बिजनेस की जो पोजेशंस हैं, वो एसेट्स कहलाते हैं। उसके बाद जो है वो हम बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल का लफ्जी मतलब जो है वो सरमाया होता है। उर्दू में जो है इसको सरमाया बोलते हैं। ठीक है, सरमाया बेसिकली इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो कैपिटल इज द अमाउंट विद विच अ बिजनेस इज स्टार्टेड। ठीक है, कैपिटल एक ऐसी अमाउंट है जिससे बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, यानी एक ऐसी अमाउंट जिससे कारोबार का मालिक जो है कारोबार को शुरू करे, वो कैपिटल कहलाता है। सरमाया इसको उर्दू में कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज क्या होती हैं हमारी। उर्दू में इसका तर्जुमा होता है जिम्मेदारियां या वाजिबात। वाजिबात जो आपने अदा करने हैं। तो लायबिलिटीज जो हैं वो आप ये कह सकते हैं लोन एंड डेट्स पेएबल। जी, लोन, LOAN, लोन एंड डेट्स पेएबल ऑफ द बिजनेस। तो बेसिकली आपकी जो लोन है जो कारोबार ने अदा करने हैं, या जो डेट्स जो कर्जे जाग लिए हुए लोगों से वो जो अदा करनी है, ये लाइबिलिटीज कहलाती हैं। सो बेसिकली ये तीन एलिमेंट्स जो है ना, ये कारोबार की बैकबोन कहलाती है। यानी इन तीन एलिमेंट से जो है वो आप कह लें कि कारोबार जो है वो शुरू किया जाता है। एसेट्स, एसेट्स असासाजात, प्रॉपर्टीज एंड पोजेशन ऑफ द बिजनेस। कैपिटल वो अमाउंट जिससे बिजनेस शुरू किया जाता है।
और लाइबिलिटीज जो हैं वो लोन और डेट्स पेएबल ऑफ द बिजनेस कहलाती हैं। ठीक है, तो ये सिंपल इसकी डेफिनेशंस हैं जो आसान फहम करके मैंने आपको बता दी। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम बात करते हैं कि देखें, किसी भी कारोबार को अगर आपने शुरू करना है, किसी भी कारोबार को शुरू करना है, तो उसके कुछ जो है वो रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं उस कारोबार को शुरू करने के लिए। ठीक है, यानी रिसोर्सेज द बिजनेस, जो बिजनेस के रिसोर्सेज हैं ये कौन प्रोवाइड करता है हमें? कारोबार के जो रिसोर्सेज हैं वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? कारोबार के रिसोर्सेज मालिक, कारोबार का मालिक प्रोवाइड करता है। कारोबार के रिसोर्सेज जो हैं वो कौन प्रोवाइड करता है? ये बाहर के लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बाहर के लोग से क्या मुराद, इसकी एक मिसाल दे के आपको मैं समझाऊंगा। एनी हो, जो रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस है बेसिकली सोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर एंड द आउटसाइडर्स। बिजनेस के जो रिसोर्सेज हैं वो कौन जो है प्रोवाइड करता है? वो मालिक प्रोवाइड करता है या जो है बाहर के लोग प्रोवाइड करते हैं? बाहर के लोग कौन से? ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बिजनेस के जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं, मालिक प्रोवाइड करता है या आउटसाइडर प्रोवाइड करता है। तो इट मींस सोर्स रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस इज इक्वल टू सोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द ऑनर एंड द आउटसाइडर। बिजनेस के जो रिसोर्सेज हैं वो कौन प्रोवाइड करता है? मालिक प्रोवाइड करता है या बाहर के लोग प्रोवाइड करते हैं? बाहर के लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं? मिसाल के तौर पर जो रिसोर्सेज हैं बेसिकली, ये रिसोर्सेज जो हैं हमारे, आप इसको कह सकते हैं कि इसको अगर मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूं, ये बिजनेस के रिसोर्सेज हैं। और इसको, इस लाइन को थोड़ा सा हम जो है वो तगड़ा कर देते हैं। रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस जो है, दीज आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, एसेट्स ऑफ द बिजनेस। जैसे बिजनेस का रिसोर्स क्या है जिससे बिजनेस चल रहा है? वो लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्चर्स हैं, कैश है, बैंक बैलेंस है। ये बिजनेस के रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस बेसिकली दीज आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब ये एसेट्स कौन प्रोवाइड करेगा? ये एसेट्स कौन प्रोवाइड करेगा? सपोज आपको कारोबार चलाने के लिए चाहिए जनाब कैश, चाहिए कैश, हमारा एसेट है। कैश चाहिए आपको कारोबार चलाने के लिए। फर्ज करें कि कैश आपको चाहिए 1 लाख। ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं हम करते, ताकि आपको बात समझानी है ना, वो तो खैर वो 10 रुपए से भी समझाई जा सकती है। आपको कैश चाहिए कारोबार चलाने के लिए 1 लाख, और कैश क्या है? कैश हमारा एसेट है। ठीक है, अब ये आपके पास अपने पैसे कितने हैं? फर्ज करें कि आपके पास जो है वो अपने पैसे, मालिक के पैसे, मालिक जो बिजनेस में लगाता है वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। ठीक है, तो आपके मालिक के पास अपने पैसे जो हैं, फर्ज कर लें कि उसके पास हैं 80,000 रुपया। ठीक है, 80,000 रुपया मालिक के पास है, बिजनेस को कैश चाहिए 1 लाख रुपया। तो अब जो है वो 20,000 कहाँ से लेगा वो मालिक? ऑब्वियसली 20,000 जो है वो कारोबार से बाहर जो बंदा है उससे लेगा। ठीक है, यानी बैंक से ले सकता है। ठीक है, लोन के तौर पर वो ले सकता है। ठीक है, तो बेसिकली जो सोर्सेज हैं जो प्रोवाइड करेगा मालिक वो क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। और जो आउटसाइडर प्रोवाइड करेंगे रिसोर्सेज वो क्या कहलाएंगी? हमारी लायबिलिटीज कहलाएंगी। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि इसने बैंक लोन ले लिया, बैंक लोन ले लिया कितने का? 20,000 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि मालिक के अपने पैसे 80,000 रुपया, और जो आउटसाइडर है पैसे उनसे लिए वो 20,000। तो ये 80,000 और 20,000 दोनों मिला के 1 लाख एसेट उसका बन गया। ठीक है, तो इट मीन्स के बिजनेस के जो सोर्सेज हैं वो किसने प्रोवाइड किए हैं? वो प्रोवाइड किए हैं जनाबे अली मालिक ने और आउटसाइडर्स ने। ठीक है, तो ये इसको भी हमने बोर्ड कर दिया।
सो सो इट मीन्स एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है, वो एसेट्स ऑफ द बिजनेस किसके इक्वल होंगे? बिजनेस के जो एसेट्स हैं वो इक्वल होंगे किसके? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। तो एसेट्स ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के रिसोर्सेज हैं वो एसेट्स हैं, वो कौन प्रोवाइड करेगा? मालिक प्रोवाइड करेगा या बाहर के लोग प्रोवाइड करेंगे? जो मालिक प्रोवाइड करता है पैसा, जो सोर्स मालिक प्रोवाइड करता है उसको कैपिटल बोलते हैं, और जो रिसोर्स बाहर के बंदे प्रोवाइड करेंगे, और वो बाहर के बंदे जाहिर सी बात है ऐसे तो नहीं प्रोवाइड करते हैं कि वो आपकी लाइबिलिटी है, वो आपने आप बाहर के बंदों को पैसे वापस करने हैं, तो वो लाइबिलिटीज कहलाएंगी। सो दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग की डेफिनेशन मैंने आपको नहीं बताई, ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये हमारी जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है। हम इसको बोलते हैं कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग क्या होती है वो हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है। और एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स प्रॉपर्टीज एंड पोजेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की प्रॉपर्टीज और बिजनेस के पोजेशन जो हैं वो एसेट्स कहलाते हैं। और कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो अमाउंट होती है जिससे कारोबार स्टार्ट किया जाता है, और कारोबार कौन स्टार्ट करता है? मालिक स्टार्ट करता है। और लायबिलिटीज क्या होती हैं? लायबिलिटीज जो है बेसिकली लोन और डेट्स पेएबल ऑफ द बिजनेस होते हैं, बिजनेस के लोन और डेट्स पेएबल जो है वो लायबिलिटीज कहलाती हैं। तो कैपिटल और लायबिलिटीज को जमा करें तो वो एसेट्स के इक्वल आता है, ठीक है। अगर मैं यूं लिखूं, फर्ज करें कि मैं इसको यूं लिख लेता हूं कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। क्या ये बात ठीक है? एसेट्स में से लायबिलिटीज अगर माइनस की जाए तो इज इक्वल टू कैपिटल, बिल्कुल ठीक है ये बात। एमिना सीरियलाइजा, देखें एसेट्स अपनी जगह पर पड़े, ठीक है, लाइबिलिटीज यहाँ प्लस हो रही है, मैं उठा के इसको दूसरी तरफ ले गया, इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये प्लस वाली लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। ये तो मैथ, ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स है ना, इक्वेशन जो है वो तो मैथ है, ठीक है। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, ठीक है। तो आप देख लें मिसाल के तौर पर हमारे पास एसेट कितने हैं? 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख मेरे पास एसेट है, और मेरे पास लाइबिलिटीज कितनी है? 20,000। 20,000 इसमें से मैं माइनस करूं तो किसकी इक्वल आएगा? 80,000। 80,000 क्या है? कैपिटल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये भी ट्रू जो है वो शेप है अकाउंटिंग इक्वेशन की, इसको भी आपने नहीं भूलना, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि जो है एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज, क्या ये ठीक है? क्या ये बात ठीक है? देखें बात ये है, एसेट्स अपनी जगह पे पड़े हैं, कैपिटल यहाँ पॉजिटिव है, कैपिटल उठा के इक्वेशन की दूसरी तरफ ले गया, पॉजिटिव दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू, बात ये भी ठीक है, ठीक है। कान इधर पढ़ लो या उधर पढ़ लो, ठीक है। अब एसेट्स हमारे पास क्या है? 1 लाख के, ठीक है, माइनस कैपिटल कितना है हमारे पास? 80,000 का। ये 80,000 मैंने इससे माइनस कर दिया, इज इक्वल टू 1 लाख में से 80,000 निकालें तो बाकी क्या रह जाएगा? 20,000। 20,000 क्या है? बैंक लोन, बैंक लोन ही है ना। तो इसका मतलब है कि दिस इज आल्सो द ट्रू फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो ये है, और इसी से जो है वो हमने ये वाली भी इक्वेशन निकाल ली, ये वाली भी इक्वेशन निकाल ली। सो ये बेसिक जो है वो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अकाउंटिंग मैंने बताई नहीं है कि अकाउंटिंग होती क्या है, क्योंकि अकाउंटिंग अगर मैं अभी आपको बता दूं कि अकाउंटिंग क्या होती है तो आप जो है वो थोड़े से परेशान हो जाएं कि पता नहीं अकाउंटिंग ये क्या लिख दिया सर ने, कि अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, इज अ आर्ट ऑफ जो है वो
क्लासिफिकेशन, समराइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग डाटा। ठीक है, तो वो फिर आप परेशान हो जाएंगे। अब अकाउंटिंग की बात हम बाद में करेंगे। अकाउंटिंग क्या है, पहले बेसिक जो चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं। मैं फिर दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ कि हमारे पास एसेट्स हैं, कैपिटल है, लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, एसेट्स क्या होते हैं वो भी बता दिया, कैपिटल क्या होता है वो भी बता दिया, लाइबिलिटीज़ भी आपको बता दी मैंने। ठीक है, और मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन भी थोड़ी सी बता दी। ठीक है, अच्छा अब आपको जो है वो बिजनेस का तो पता ना कि बिजनेस क्या है। बिजनेस बेसिकली जो है वो भी थोड़ा सा बता दूं कि बिजनेस क्या है। ठीक है, तो बिजनेस जो है बोल्ड कर देता हूं मैं ताकि आपको ये नजर आ जाए सही। बिजनेस बेसिकली अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो बिजनेस मेरे पास जो है एनी लीगल एक्टिविटी टू जनरेट प्रॉफिट। कोई लीगल एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी इसमें शामिल नहीं होती। ठीक है, कोई लीगल एक्टिविटी हम करें, कोई ऐसा काम करें जो कानूनी तौर पर दुरुस्त हो, और वो काम किस लिए किया जा रहा हो, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो वो बिजनेस होता है। लॉस कमाने की नीयत तो नहीं ना होती हमारी, हमारा हमारा मकसद तो प्रॉफिट कमाना है। तो बिजनेस जो है कोई लीगल एक्टिविटी जो प्रॉफिट को कमाने के लिए की जाए वो बिजनेस कहलाती है। ठीक है, ये बिजनेस के मुतालिक मैंने आपको बता दिया। अब जो है वो आगे हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन की। सो ट्रांजैक्शन इज समहाउ अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि इसको पहले आसान फार्म जो है वो आपको बता दूं। तो ये कुछ टर्म्स आपको बता रहा हूँ, इन टर्म्स को जो है वो आपने जहन में रखना है। तो ट्रांजैक्शन जो है इसको कहते हैं कारोबारी लेन देन। ठीक है, उर्दू में इसको बोलेंगे कारोबारी लेन देन। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आसान जो है वो करके आपको बताऊं। तो ट्रांजैक्शन जो है यू मे से इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन हैं। जो अथेंटिक डेफिनेशन है वो अभी मैं आपको नहीं करवा रहा, ये बिल्कुल फ्रॉम द क्रैश, बिल्कुल इब्तदाई तौर पर आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन्स या पार्टीज, any dealing between two persons or parties regarding business activities, business activity। तो कोई डीलिंग दो बंदों के दरमियान या दो पार्टियों के दरमियान बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड, वो ट्रांजैक्शन कहलाती है। ठीक है, ट्रांजैक्शन का मतलब जो है वो कारोबारी लेन देन होता है, तो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होना चाहिए, तो फिर वो जो है वो ट्रांजैक्शन बनती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजैक्शन की एक्चुअल जो फैक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको ध्यान में रखें कि कोई डीलिंग हो उसको जो है वो दो पार्टीज के दरमियान, दो पर्सन के दरमियान, लेकिन वो बिजनेस एक्टिविटी से मुतल्का हो, वो ट्रांजैक्शन कहलाती है। आल दो कि ये डेफिनेशन जो है वो फिट नहीं होती तमाम ट्रांजैक्शंस पर, बिजनेस की तमाम ट्रांजैक्शन पर, लेकिन फिलहाल इससे आप काम चलाएं। तो इंशाल्लाह आगे चल के आपको थोड़ा सा इसका मजीद बता दूंगा कि ट्रांजैक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। अच्छा, अब आपको कैपिटल का पता चल गया, आपको जो है वो लाइबिलिटीज का पता चल गया, एसेट्स का पता चल गया, अकाउंटिंग इक्वेशन का पता चल गया, बिजनेस क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है इसका पता चल गया। अब हम आगे आते हैं एक और डेफिनेशन की तरफ। वो डेफिनेशन है बेसिकली बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग क्या है? इट इज एन आर्ट, ये एक फन है टू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करने का। इट इज एन आर्ट टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, यानी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जो दो पार्टीज या दो बंदों के दरमियान बिजनेस एक्टिविटी हुई है, ठीक है,
उस बिजनेस एक्टिविटी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग कहलाती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? खाते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब खाता, खाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप जो है अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में किसी ग्रोसरी शॉप, किराने की दुकान पर जाते हैं और उसको कहते हैं कि जनाब 2 किलो चीनी दे दें और पैसे मैं आपको कल दे दूंगा। तो वो क्या करेगा, आपके नाम का एक खाता बनाएगा और उसमें जो है वो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेगा कि फलां बंदे को मैंने 2 किलो चीनी इतने रुपए की दी है। वो उसका खाता है। ठीक है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने का जो फन है वो बुक कीपिंग कहलाता है। ठीक है, तो बुक कीपिंग भी आपके सामने आ गई बात। अच्छा, अब जो है ना, हम जो है ना बात करते हैं ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। बिल्कुल जो है वो टू द पॉइंट आपको लेके मैं चल रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं कर रहा मैं। ड्यूल एस्पेक्ट्स, ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ड्यूल जो है इसका मतलब होता है डबल। ठीक है, एस्पेक्ट कहते हैं रुख को। ठीक है, ट्रांजैक्शन का आपको पता है, ट्रांजैक्शन जो है वो एनी डीलिंग बिटवीन टू पार्टीज और पर्सन रिगार्डिंग बिजनेस एक्टिविटी। सो अब ट्रांजैक्शन याद रखिएगा कि ट्रांजैक्शन हमारे पास जो है वो एक होगी, लेकिन उसके एस्पेक्ट जो हैं वो दो होंगे। ये हमारे पास ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसके एस्पेक्ट जो हैं वो दो हैं। ठीक है, दो एस्पेक्ट। आप दुकान पे जाती हैं। ठीक है, दुकान पे जाके जो है वो आप चीनी लेते हैं या कोई और चीज़ जो है वो खरीदते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप उसको पैसे देते हैं और उससे अपनी जो रिक्वायर्ड आइटम है उसे ले लेते हैं। यानी कुछ लिया और कुछ दिया। बार्टर सिस्टम नहीं है। बार्टर सिस्टम इज समथिंग एल्स। बार्टर सिस्टम में जो है वो पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो ये मिसाल के तौर पर आपने उसको पैसे दिए और उससे लिया क्या, आपने उससे जो है वो ब्रेड ले ली। तो पैसे दिए, ब्रेड ली। ट्रांजैक्शन एक है लेकिन एस्पेक्ट उसके दो हैं, लेना और देना। इसी तरह अगर आप दुकानदार के वाले से देखेंगे तो दुकानदार ने आपसे पैसे लिए और आपको ब्रेड दी। आपने पैसे दिए और ब्रेड ली। ट्रांजैक्शन एक ही है लेकिन एस्पेक्ट उसके दो हैं। ठीक है, एक एस्पेक्ट, एक रुख उसका जो है, आप कह सकते हैं कि एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग। ठीक है, एक एस्पेक्ट उसका रिसीव करने का एस्पेक्ट है और दूसरा एस्पेक्ट जो है उसका एस्पेक्ट ऑफ गिविंग। एक एस्पेक्ट एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग आपने लिया और दूसरा एस्पेक्ट एस्पेक्ट ऑफ गिविंग आपने दिया। ठीक है, तो अब यहाँ जो है वो मुख्तलिफ ऑथर जो है वो मुख्तलिफ बातें करते हैं कि एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग जो है और एस्पेक्ट ऑफ गिविंग जो है ये क्या है। कुछ कहते हैं कुछ। ठीक है, मैं अभी जो है वो अपना जो है ना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको अभी आपके सामने नहीं रखूंगा। अभी सिर्फ किताबी बातें कि कुछ कहते हैं कि जनाब एस्पेक्ट ऑफ जो रिसीविंग है उसको कह देते हैं डेटर और एस्पेक्ट ऑफ गिविंग उसको कह देते हैं क्रेडिटर। ठीक है, कहते हैं कि एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग को क्या क्या कहना है हमने, एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग को डेटर कहना है। ठीक है, और एस्पेक्ट ऑफ गिविंग को क्रेडिटर कहना है। ठीक है, अब यहाँ दो चीजें मजीद आपके सामने आ गई। एक, यानी एक और डेफिनेशन, डेटर और क्रेडिटर। अब डेटर क्या होते हैं वो भी देख लें।
शुरू में थोड़ा सा आपको जो है वो प्रॉब्लम होगी, फिर इंशाल्लाह ऐसे ऐसा सब कुछ ठीक होता जाएगा। अकाउंटिंग इंतहाई आसान और स्कोरी सब्जेक्ट है, इसमें आप जो है वो 100 में से 100 नंबर ले सकते हैं। तो डेटर, डेटर्स मैं जमा इस्तेमाल करता हूँ, बी साइलेंट, इसका याद रखिएगा। डेटर जो है वो कौन लोग होते हैं? ये लोग हैं, ठीक है। डेटर्स जो हैं, द पर्सन टू whom, जिनको बिजनेस सोल्ड गुड्स, चीजें बेचता है, ठीक है। टू होम द बिजनेस सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जिनको बिजनेस ने उधार पर चीजें बेची, वो डेटर है। डेटर कौन होते हैं? नहीं तो बिजनेस से उधार पर चलेंगे। ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि डेटर कौन हो सकते हैं, और फ्रॉम whom the amount will be collected in future, यानी वो लोग होते हैं जिनसे आपने पैसे फ्यूचर में लेने होते हैं। जाहिर सी बात है, जिनको उधार दिया है तो उनसे पैसे तो लेंगे, ठीक है। आप इसको और की बजाय द पर्सन टू होम बिजनेस सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड करते हैं आप, एंड फ्रॉम होम द अमाउंट विल बी कलेक्टेड इन फ्यूचर, ठीक है। यानी जिनसे आपने फ्यूचर में पैसे लेने हैं, उधार चीजें दी हैं, पैसे फ्यूचर में लेने हैं, ये आपके डेटर हैं, ठीक है। और जो है ना, क्रेडिटर्स कौन होते हैं वो भी देख लें। क्रेडिटर्स जो हैं ये भी पार्टीज हैं, ये भी बंदे होते हैं, ठीक है। तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स द पर्सन्स फ्रॉम whom, जिनसे बिजनेस बॉट, बॉट की स्पेलिंग ठीक है, BOUGHT, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। एंड टू whom the amount will be given in future, ठीक है। यानी डेटर वो लोग होते हैं जिनको आपने उधार पर चीजें दी हैं और उनसे आपने फ्यूचर में पैसे लेने हैं, और क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे आपने उधार चीजें खरीदी हैं और उनको आपने फ्यूचर में पेमेंट करनी है, ठीक है। तो दुकानदार और गरीब आप हुए। आप नहीं नहीं, आप इसको यूं समझ लें आसान लफ्जों में कि डेटर कौन लोग होते हैं? डेटर वो लोग होते हैं जिनके लिए हम जो है वो दुआ मांगते हैं, या अल्लाह इनको सेहत दे, या अल्लाह इनको तंदुरुस्ती दे। क्यों? क्योंकि आपने इनसे पैसे यार लेने होते हैं, पैसे लेने होते हैं। और क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनके मुतालिक अल्लाह माफ करे आप ये कहते हैं कि या अल्लाह आज ही मर जान। क्यों? क्योंकि आपने इनको पैसे देने होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें इनमें रखिएगा। डेटर वो लोग हैं जिनसे आपने पैसे लेने लेने हैं। क्यों लेने हैं? क्योंकि आपने उनको चीजें उधार देंगे। उधार दी हुई, उधार बेची है। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनको पैसे देने होते हैं। तो क्यों देने होते हैं? क्योंकि आपने उधार पर चीजें उनसे खरीदी होती हैं, ठीक है। तो डेटर वो लोग हैं जिनसे पैसे लेने हैं, तो ये क्या कहलाएगा? एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग, इसलिए इसको डेटर का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। और क्रेडिटर कौन लोग हैं? जिनको उधार पर जिनको आपने पैसे देने हैं, तो एस्पेक्ट ऑफ गिविंग क्रेडिटर कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको और मुख्तलिफ किताबों में यूं बताया जाता है कि जनाब आप यूं करें कि आप जो है ना वो डेटर को कह दें जनाब डेबिट, ठीक है। अब ये डेबिट क्या है? थोड़ा सा रोले गोले वाला काम है डेबिट को समझना, ठीक है। और क्रेडिटर्स को आप कह दें जनाब क्रेडिट, क्रेडिटर को आप क्रेडिट कह दें,
ठीक है। वो कहने वाले कहते हैं कि जनाब डेटर को डेबिट कहते हैं और क्रेडिटर को क्रेडिट कहते हैं। अभी मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि हमने जो है क्या जो है वो इससे जो है वो समझा है। अच्छा, मजीद वो कहते हैं कि जो डेबिट है उसको जो है वो आप शो कर दें DR डॉट से, DR डॉट। आपको जाहिर सी बात है अभी समझ नहीं आ रही होगी। और क्रेडिट को जो है वो आप शो कर दें जनाब CR डॉट से। यानी जहां पे भी अकाउंटिंग में आपको नजर आएगा DR डॉट लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा डेबिट, और जहां पर आपको नजर आएगा CR डॉट लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा क्रेडिट। ठीक है। अब डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं इस पर हमने थोड़ी सी डिबेट करनी है। डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं इस पर हमने थोड़ी सी डिबेट करनी है। तो वो डिबेट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बताते जाएंगे। इन चीज़ों को जो है वो रिवाइज कर लीजिएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम।